सो अब यहाँ पे ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग ने अलग से ऐड किया हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स और क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ऑडिटर के रिपोर्ट और ऑडिटर के सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है, और हम लोग क्या करेंगे कम्युनिकेशन विद क्वेश्चन विद गवर्नेंस। तो वेरी सिंपल पॉइंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट नोट्स टू अकाउंट्स एंड द क्वालिफिकेशन। तो नोट्स मतलब क्या, नोट्स रिप्रेजेंट्स मैनेजमेंट्स stand on a matter and assessment of all matters involving difference of opinion between them and the auditors. Qualifications क्या है, qualification represents auditors disagreement on the matters with the management. फिर notes of a qualificatory nature appear in the accounts and form part of the financial statement. तो जो notes होते हैं वो किसका हिस्सा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर क्वालिफिकेशन तो किसका हिस्सा होता है, तो ऑडिटर का। ठीक है। Third, management may insist upon auditor from not modifying his audit opinion, considering management has disclosed full facts. तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं कि हम लोग ने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, तो मॉडिफाई मत कर। Auditor need to exercise professional judgment whether the disclosure alone would be sufficient. अगर हमें लग रहा है कि हाँ उनका डिस्क्लोजर सफिशिएंट है, तो मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने वाला। आखिर में नोट्स on accounts includes information which is necessary for the financial statements understanding. Qualification must be expressed when the auditor is clear and unambiguous in the matter. तो अगर हम श्योर है, हमें पता है कि भाई यहाँ पे हम एग्जैक्टली समझा सकते हैं कि भाई उसके अंदर क्या गलती है, तो हम क्वालिफिकेशन देंगे। अगर हम ऑडिटर क्या है, क्लियर है, अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब कोई कंफ्यूजन। तो ये अपने को क्या समझाया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट। वापिस एक बार नोट्स में क्या बोला था, ये मैनेजमेंट का स्टैंड है, वहां पे क्या है ऑडिटर का डिसएग्रीमेंट। वो कहाँ पे देंगे, मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक इधर देंगे हमारे रिपोर्ट। मैनेजमेंट बोल सकता है मैंने सब फुल डिस्क्लोजर दे दिया, तो ओपिनियन मॉडिफाई मत करो। यहाँ पे अगर समझो ऑडिटर बोल रहा है कि भाई नहीं मेरे को सब कुछ नहीं सही लग रहा है, उसका जजमेंट है, तो क्या करेगा, क्वालिफिकेशन। नोट्स टू अकाउंट्स इसलिए दिए जाते हैं जस्ट सो दैट यूजर को सारी चीजें अच्छे तरह से समझे। यहाँ पे हम कब देंगे, जब ऑडिटर क्या है, क्लियर है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाया गया है कि हमारे रिपोर्ट और हमारे सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है। तो रिपोर्ट कब देते हैं, जब हम कोई ओपिनियन देने वाले थे। क्या देने वाले थे, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट, अश्योरेंस रिपोर्ट। बट सर्टिफिकेट इज प्रेफरेबल व्हेन द ऑडिटर कमेंट्स और वेरीफाइज एज द वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और चेकिंग द बैलेंस पेपर्स ऑन द पोल। मतलब जब मैं कोई एक चीज को सिर्फ वेरीफाई करके बता रहा हूँ, वहां पे भी इधर में मैं कुछ ना कुछ अटेस्टेशन तो कर रहा हूँ, बट लेकिन मैं एक सिंगल चीज को कोई वेरीफाई करके दे रहा हूँ, उससे मैं क्या कह दूंगा, सर्टिफिकेट। बट लेकिन मैं पूरे उसके ऊपर क्या दे रहा हूँ, ओपिनियन, उससे मैं क्या कह दूंगा, रिपोर्ट। Section 66 of the Companies Act requires auditor to file a certificate, to file a with tribunal where the company is proposing the reduction of share capital. However, to report under Section 143 it is an opinion based report and is not a certificate. तो यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ जो फाइल करना है वो एक क्या है, सर्टिफिकेट। बस वहां पे हमसे वेरीफाई करके बता रहे हैं ये पर्टिकुलर चीज। पर हम 143 के अंदर जो आज अपन ने पढ़ा 143(3) के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट, उसे हम सर्टिफिकेट कह सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट इट is formal statement usually made after inquiry, examination, review of the specific matters and includes reporting thereof. While issuing the audit report, auditor is responsible to ensure that the opinion is in accordance with the facts and that it has arrived at the application. मतलब हमने अपनी कोई प्रोसीजर लगाया, डिटेल लगाया, उसके बाद जो मिला उसके बेसिस के ऊपर हम हमारा क्या दे रहे हैं, रिपोर्ट। फिर बाद में सर्टिफिकेट इज अ रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करके दे रहा हूँ, एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट। वहां पे मैं बाकी कोई मेरा ओपिनियन दे रहा नहीं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच में देखें, तो यहाँ पे रिपोर्ट इज एक्सप्रेशन ऑन द ट्रू एंड फेयरनेस। यहाँ पे किसके बारे में, करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। रिपोर्ट कौन दे सकता है, इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिशनर्स प्रोफेशनल जजमेंट। सर्टिफिकेट किसके ऊपर है, फैक्ट्स के ऊपर एंड फिगर्स के ऊपर। समझो हमको बोला फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया ने हैरान किया कि भाई बताओ हमारे कितने न्यूज़पेपर डेली बेसिस के ऊपर सर्कुलेट हो रहा है। तो मैं वहां पे रिपोर्ट दूंगा कि सर्टिफिकेट दूंगा, सर्टिफिकेट दूंगा, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ किसके ऊपर बता रहा हूँ, फैक्ट्स के ऊपर और फिगर्स के ऊपर। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, वाइड है, और यहाँ पे स्कोप क्या है।
ऑडिट रिपोर्ट कैसे दिया जाता है एनुअली, यहाँ पे सर्टिफिकेट इज एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जब भी चाहिए रहेगा तभी तभी हम देंगे। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल इफ मिसस्टेटमेंट इज नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड is subject to the negligence. In case of wrong certification, auditor is held liable irrespective of what ड्यू डिलिजेंस। मतलब ऑडिट में अगर मैं प्रूव कर देता हूँ कि मैंने अपना काम पुलिस शिद्दत से किया तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, सर्टिफिकेट में तो भाई मेरी क्या आ जाएगी। तो ये दोनों के बीच में क्या बना दिया आपने को, डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन वन में हमने किसका डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर यहाँ पे किसका पढ़ा, रिपोर्ट वर्सेस। आखिर में कम्युनिकेशन तो कहाँ पे कवर किया गया, चैप्टर 2, जिसके लिए क्या आ जाएगा, एसए 260, एसए 265, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट। लेकिन ये थोड़ा बहुत ICAI ने थोड़ा सा बोले ना ऊपर नीचे कर दिया है, ये नहीं आना चाहिए। अच्छा चैप्टर 2 प्लानिंग के ऊपर, अब प्लानिंग में वो लोग ने कम्युनिकेशन में सारी चीजें डाली, तो इट शुड हैव बीन एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस, पर वो लोग ने बोला हमने चैप्टर 2 में डाल किया तो अभी कहाँ से करेंगे चैप्टर 2। सो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक क्या हो गया, डिस्टिंक्शन बिटवीन नोट्स टू अकाउंट्स, रिपोर्ट एंड द सर्टिफिकेट।